कार्तिक महात्म की जय। मैं आपको आज कार्तिक महात्म के 5 जो राई दामोदर के 5 दिए जलाते हैं उनकी एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया औरत थी, उसका बहू और बेटा भी था। बहुत गरीब थे। पैसा कमाने के लिए उसका बेटा जो है वो बाहर जाता है, तो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ तो तू पीछे से मेरी माँ का ध्यान रखना। वो बोलती है ठीक है। तो वो अपनी जो बहू होती है वो अपनी सास को खाना देती है। पहले 3 रोटी देती है। तो बहू जो है वो बेटे की चिंता में बहुत कमज़ोर होती जाती है। तो वो क्या करती है कि उसका नेम होता है कि उसने अपने खाने में से ना कुछ हिस्सा जो है वो अपना भगवान के अर्पण जरूर करना होता है। तो बहू देखती है, पहले 3 रोटी देती है, तो तब भी वो क्या करती है, 1 रोटी उनको दे देती है। तो एक कुत्ते की निकाल देती है, गऊ की निकाल देती है, जो बच जाती है वो खा लेती है। ऐसे ही करते करते ना कई दिन बीतते हैं। तो वो जो बहू है ना, बहू बहुत नोट करती है इस बात को। कहती है कि ये बुढ़िया खाती तो है नहीं इतना भी, ये तो किसी ना किसी के नाम का निकाल देती है, तो क्यों ना मैं इसको कम ही दे दिया करूँ भी, ये तो खाना खराब करती है। तो करते करते ना थोड़ा थोड़ा करके देना लग जाती है। तो जैसे वो खाना कम देती रहती है, वो जो बुढ़िया औरत होती है ना, वो फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ निकाल देती है, जो बच जाता है वो खा लेती है। ऐसे ही करती ना वो उसका ना खाना ही बंद कर देती है। तो वो क्या करती है, वो ना चने देना शुरू कर देती है। तो जो सास होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो बुढ़िया बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो वो ना उसको बोलती है, कहती है भी 1 चना। उसको भूख लगती है, वो कहती भी 1 चना। तो उस उधर से उसका जो पति होता है वो आ जाता है विदेश से। वो बोलता है, कहता हाँ मेरी माँ इतनी कमज़ोर हो गई है भी, क्या तूने इसको खाना नहीं दिया? वो कहती नहीं, मैंने खाना तो दिया था, लेकिन आपकी माता ना भी अब 1 जना मांगती है, 1 जना मांगती है। वो कह रही इस बूढ़ी उम्र में भी ना ये किसी को मांगती है, अभी मुझे 1 जना चाहिए। तो जो लड़का होता है उसको बोलती है, कहती है ऐसे करो आप ना इनको ना भाई जंगल में भी छोड़ आओ। वो क्या करता है, वो जाके ना जंगल में छोड़ आता है। अपनी माँ को जंगल में छोड़ता है, वहाँ बिठाता है। तो माँ को बोलता है कि माँ मैं ना थोड़े टाइम बाद आके तुम्हें ले जाऊँगा, तुम ना यहीं पे रहो। वो कहती ठीक है। तो वो ना जंगल बियाबान में ना मतलब रहने लग जाती है, आग उग जलाती है वहीं पे, मतलब अपना गुजारा उखा सुखा अपना गुजारा करती है। तो एक बार वहाँ पे राई दामोदर जी आते हैं। राई दामोदर आते हैं, रात को दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वो जो बुढ़िया औरत होती है ना, वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो बोलती है कौन? तो वो साधु के रूप में आते हैं। तो वो बिठाती है उनको, जो उसके पास पड़ा होता है। तो रूखा सूखा उनका मतलब स्वागत करती है, खिलाती है उनको। राई दामोदर जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो वो ना बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं भी हाँ भी तेरा जो घर महल है ना वो तेरा सोने का बन जाए। तो वो जो कुटिया होती है ना वो उसकी सोने की बन जाती है। अच्छा रहना खाना मतलब कपड़ा पहनना लग सब कुछ उसको अच्छा मिल जाता है। तो उधर से जो उसकी बहू होती है वो अपने पति को बोलती है, कहती है ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया, आप ना जाके माँ को ले आओ। जब वो माँ के जाके देखता है तो क्या देखता है भी, हाँ भी वहाँ पे तो सोने का महल बन रखा है, बड़ा मतलब वो सुंदर बन गया। कैसे माँ को छोड़ के गया, तो कैसे माँ मतलब वो है। तो वो दरवाज़ा खोलती है, तो बड़ा खुश होते हैं, प्यार करते हैं, वो उसको लेके आते हैं। तो खुश हो जाते हैं। तो बहू देखती है, बहू हैरान हो जाती है भी हाँ भी इसको तो ऐसे भेजा था, तो ये तो बड़ी सुंदर बन गई है, बहुत जवान बन गई है, सोने का हर चीज़ इसने गहने गुने सोने के डाले हैं। उसके मन में ना लालच आ जाता है। वो उसको बोलती है कि आप ऐसा करो, मेरी माँ को भी लेके जाओ, भी मेरी माँ को भी वहाँ पे लेके जाओ, मेरी माँ भी अमीर हो जाएगी। लालच आ जाता है मन में। वो अपनी सास को ले जाता है, सास को ले जाता है, वहाँ छोड़ देता है कुटिया में। कहता है भी माता जी आपको मैं बाद में लेके जाऊँगा। तो रात को राई दामोदर जी आते हैं उनके घर में। तो जैसे ही वो बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है तो वो बोलती है, कहती राती कुत्ते नहीं सोन देंदे ते दिने बंदे नहीं सोन दिते। कहती धुतकार देती है उनको, कहती जाओ जाओ कोई और घर देखो जाके। तो राई दामोदर जी को गुस्सा आ जाता है और वो ना श्राप दे देते हैं और उसको ना गधा बना देता है, गधी बना देते हैं। तो गधी बनाते हैं तो जो बहू होती है वो बोलती है, कहती जाओ जाओ अब तो मेरी माँ भी जवान हो गई होगी, आप ना मेरी माँ को जाके लेके आओ।
वो जब जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पे तो एक गधी के रूप में मतलब वो बांधी होती है किले के साथ। वो देखते हैं, कहते भी यहाँ पे तो मैं माँ को बांध के अपनी सास को बांध के गया था। वो बोलती है कि मैं ही थी। कहते ये ऐसे कैसे हो गया। फिर राय दामोदर महाराज जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। वो बताते हैं कि हाँ भी, कहते जो तुम्हारी तुम्हारी माँ ने किया उसका उसकी करने का फल मिला था कि उसने हमारा घर आयों का स्वागत करा। जो भी उसके पास था उसने भरपेट हमें खाना खिलाया। और तुम्हारी सास ने क्या करा कि जब हम इसके पास गए तो इसने हमें गालियाँ दी, हमें मारा। तो कहते उसकी सज़ा ये इसको मिली है। तो कहते भी यहाँ पे करनी भरने का फल भी मिलता है। कहते अगर आप कार्तिक मास में अगर किसी की सेवा करते हो या कार्तिक स्नान करते हो या राई दामोदर की पूजा भी करते हो तो कहते हैं भी उनकी जो पूजा है वो कभी असफल नहीं जाती, उनका फल ज़रूर मिलता है। कहते जैसे राई दामोदर जी ने उस बुढ़िया की काटी है, उसकी उस पे कृपा करी है, वैसे ही राई दामोदर महाराज सब पे कृपा करना। बोलो राई दामोदर महाराज की जय।